आजकल के रिश्ते क्या है, ज़बरदस्ती, जिम्मेदारी, फर्ज जैसे शब्दों से इस्तेमाल करके उसको जबरन बंदिश में डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन कोई भी रिश्ता जबरन बंदिश में नहीं बन सकता। इसलिए हमें किसी को दूसरे का बाप अच्छा लगता है, किसी को दूसरे का बेटा अच्छा लगता है, क्योंकि आपस में हम जन्म तो एक परिवार में ले लिए लेकिन स्वभाव नहीं मिलता है। आपको सबसे पहले अपने परिवार में स्वभाव को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाप हो तो बोलो मैं बाप हूँ इसलिए मैं तुम्हारा अधिकारी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मिनट में आदमी मर जाता है। कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता है ना। अगर रिश्ता है तो वो स्वभाव का रिश्ता है। भाई भाई में हो, दोस्त दोस्त में हो, बाप बेटे में हो। बेटा ये बोल रहा है कि तू मेरा बाप है, तेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे दे दे। अब और बेटा ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारा नहीं करूँगा। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वभाव के कारण, स्वभाव नहीं मिल रहा है एक दूसरों का। वो या तो बाप बेटे को गाली दे रहा है या बेटा बाप को गाली दे रहा है या दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? ऐसे तो दूसरे रिश्ते क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव हमसे मिलता है। वो हमारे भाव को समझते हैं, हमारी दैनिक परिस्थितियों को समझते हैं, कमजोरियों को समझते हैं, अच्छाइयों को समझते हैं। वहाँ सामंजस्य हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरे भी हमें अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक ही आदमी को, सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ना तो बाप का इतना अधिकार है कि बेटे को जबरन रख सके, ना बेटे का इतना अधिकार है कि बाप को जबरन बोल सके, या किसी भी रिश्ते को जबरन बांधने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो रिश्ता हमेशा टेंशन में ही रहेगा। ये रिश्ता है क्या? कौन बनाया ये रिश्ता? अरे भाव सही तो बना है, नहीं तो पैदा कर दे, अब बच्चों को छोड़ दो रोड पे, तो कौन आपको बाप बोलने को तैयार हो जाएगा? अगर आप उसका परवरिश करते हो, देख रेख करते हो, बड़ा करते हो, तभी तो आपको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है माँ बाप को। वैसे ही बेटे के लिए भी है। बेटा को अगर पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं तो वो माँ बाप का ध्यान रखे, है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक उसको गाली देते रहे, मारते रहे और बोले कि तेरा हक बनता है, मैं तू मेरा बाप है इसलिए तू मेरे को अपनी संपत्ति दे दे, इसलिए तेरे पैसे का यूज करूँगा। तो ये एक जबरन रिश्ता हुआ और इसी मोह माया में दुनिया फंस के बेटा जो है बाप का मार खा रहा है बड़ा होके भी, या बाप बेटे से मार खा रहा है इस माया जाल में फंस के। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको छोड़ देना चाहिए। कोई रिश्ता किसी का नहीं है। दुनिया ने सबको एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाना है और वहाँ से कोई रिश्ता नहीं होता। ये रिश्ता सिर्फ स्वभाव का है, जो प्रभाव के, आपके प्रभाव से बनता है। जब आप जन्म लेते हो तो माँ बाप परवरिश करते हैं तो भगवान के तुल्य होते हैं। लेकिन वो माँ बाप अगर आपको नाले में फेंक दे, आपको रोड पे फेंक दे, तो क्या आप उसको माँ बाप बोलोगे? तो ये स्वभाव से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको सुधारने के लिए सबसे पहले अपने वाणी में मिठास लाइए, अपने व्यवहार को समझिए। दूसरा दिखता कुछ है, उसके अंदर जाके घुस के देखिए। आपको लग रहा होगा कि वो गलत है, आपको लग रहा होगा वो गलत है, लेकिन उसकी क्या परिस्थिति है, आपकी क्यों मदद नहीं कर पा रहा है, इस बात को भी समझना आपका फर्ज बनता है। नहीं तो ऐसे ही मनमुटाव रहेगा जैसे हमारे ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में है, सबकी ज़िंदगी में है। तो रिश्ता स्वभाव से बनता है, प्रभाव और ज़बरदस्ती से नहीं बन सकता है सिर्फ। ठीक है।